पहले वो फार्मर का भी बात उठाए थे। तो फार्मर का जो लीडिंग है वो कम्युनिस्ट है दिल्ली बॉर्डर पर। और यहाँ पर जो सामने का जो रुझान आया है, 34 साल यहाँ वामफ्रंट की गवर्नमेंट थी बंगाल में, और सबसे ज्यादा बंगाल में आज भी अगर स्ट्रॉन्ग है तो वामफ्रंट की कर्मचारी यूनियन सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो स्टाफ अमला जो है वो लोग सबसे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आज रुझान में हम देख रहे हैं कि 2 से 3 सीट वामफ्रंट पा रहे हैं और बीजेपी 120। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये जो कर्मचारी लोग जो है, जो वामफ्रंट के संगठन इतने स्ट्रॉन्ग है, उनका वोट किधर गया? एक तरफ दिल्ली बॉर्डर पर लड़ाई हमको दिख रहा है कम्युनिस्ट का लीडिंग, लेकिन यहाँ जो कम्युनिस्ट के जो कर्मचारी यूनियन का जो वोट है वो 120 बीजेपी को पहुंचाने में मदद किया कि नहीं, इस पर हमको थोड़ा सा आश्चर्यजनक और थोड़ा सा संदेह हो रहा है कि उनको तो 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग रुझान में कम से कम वो पैरेलल होते। हमको आश्चर्य लग रहा है। उनकी चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको अपनी चिंता करनी चाहिए कि 211 से आप लोग कहां पर आकर ठहरे हैं 129, हालांकि 255 के हैं। अगर इसको बढ़ा भी ले तो भी बीजेपी 120 के पास पहुंच चुकी है। तो आपको लेफ्ट और कांग्रेस की ज्यादा चिंता हो रही है? नहीं, वोट किधर, ये पोस्टल बैलेट किधर स्विंग कर रहा है, इस पर चर्चा करना बहुत ही, क्योंकि ये बात समझ में आना चाहिए कि कौन किसके साथ में है। एक दूसरी चीज है कि जब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में उतरी थी लड़ने के लिए, तो देखिए उनके साथ में इलेक्शन कमीशन था। क्यों ममता बनर्जी अकेली पड़ गई? जो आपने ये सवाल किया, ममता बनर्जी अकेली इसलिए पड़ गई कि आपको दिख रहा है कि वो अकेले है, और उसके साथ में आपने प्रशांत किशोर को संबित पात्रा जी ने जोड़ा। तो ठीक है, वो तो बीजेपी के साथ में भी ये थे, प्रशांत किशोर जी थे, कांग्रेस के भी साथ में पंजाब में है, और तमिलनाडु में भी स्टालिन के साथ में है। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि बीजेपी के साथ में बंगाल में कौन कौन चुनाव करने के लिए उतरे थे। आज इतना सबसे ज्यादा भारतीय बंगाल का चुनाव हाईलाइटेड क्यों था? देखिए बंगाल में सीबीआई, ईडी और जितने भी एजेंसी, सेंट्रल फोर्स, इलेक्शन कमीशन, सब के सब चुनाव कराने के लिए बंगाल में उतरे थे। आज तो रिजल्ट की बारी है, रिजल्ट पे बात करते हैं। और अगर टीएमसी इस तरह से लूज कर रही है बीजेपी के सामने, तो कहां पर कमी रह गई? आप इसकी चिंता ज्यादा करेंगे तो बेहतर होगा। हालांकि अभी शुरुआती वक्त है सर। बीजेपी और टीएमसी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आखिरी मोमेंट तक ये बताना मुश्किल होगा कि कौन सी पार्टी वहां पर सत्ता में काबिज होने के लिए जा रही है, इसीलिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन चूंकि आपने बीजेपी को लेकर सवाल खड़े कर दिए, इसलिए संबित पात्रा आपका रिएक्शन, जल्दी से आप हाथ भी उठा रहे थे, बताइए संबित। देखिए चित्रा जी, चूंकि मेरा लास्ट कमेंट है, उसके बाद मुझे जाना है। मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा। ये जो बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं, जो भी नतीजे होने वाले हैं, एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन इसका 2024 के लोकसभा चुनाव पे रहने वाला है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 2016 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो रिफ्लेक्शंस थे वो 2019 के लोकसभा के चुनाव पे थे। एक तरह से बंगाल जो है द लास्ट बेस्टियंस ऑफ द ऑपोजिशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। क्योंकि आप देखेंगे ये जो 17 लीडर खड़े होते थे हाथ पकड़कर कि हम मोदी के खिलाफ उतर आएंगे, इनमें अगर कोई धुरी बनी हुई थी अभी तक तो वो ममता बनर्जी थी। नंदीग्राम से ममता बनर्जी का पीछे होना, बंगाल कहीं ना कहीं टीएमसी के हाथों से निकल जाना, ये अपने आप में, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में द फल्क्रम इज लॉस्ट। ऑपोजिशन का जो फल्क्रम था, जिसके आसपास ऑपोजिशन घूमती थी, वो खत्म हो रहा है। एक बड़ा विषय यह हुआ है कि वायनाड से रहे एमपी राहुल गांधी, बीजेपी 116 पर अभी तक का आंकड़ा रुझानों का। मैं तो बोल रहा हूं ये तो हम इंतजार करेंगे, मगर 116, 136 भी अपने आप में बहुत बड़ी दास्तां बयां करती है। साथ में केरल में भी वायनाड से एमपी रहते हुए कांग्रेस का पूरी तरह से केरल में सफाया हो जाना, कांग्रेस केरल में परफॉर्म नहीं कर पाई, अपने सीट से ही राहुल गांधी की पार्टी का हार जाना, पुडुचेरी जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी का पहली बार वहां सरकार बनाने की और अग्रसर होना, वहां से कांग्रेस का मिट जाना, ये अपने आप में कांग्रेस को कहीं ना कहीं निस्तनाबूद करता है, उनको पेरिफेरी में रेनिगेट करता है। और कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा के इलेक्शन का जो बिसात होता है, वो बिसात आज बिछ रही है सर। लेकिन 2024 के इलेक्शन के बिसात में ये जो कोरोना काल चल रहा है ना, इसमें अच्छा काम किसने किया, जनता इसका भी ध्यान रखेगी संबित पात्रा जी। और यकीनन देखिए मैं इसमें 10 सेकंड में अंत करता हूं। चित्रा जी बिल्कुल आपने सही कहा। इससे पहले जब 2020 में कोरोना का पहला वेव आया और फरवरी 2021 से दूसरे वेव की आगाज हुई, उसके बाद ये चुनाव हुए हैं। लोगों ने आज जो भी मैंडेट दिया है सोच समझ के दिया है। जनता ही जनार्दन होती है। हम कांग्रेस और टीएमसी चाहे कितनी लड़ने झगड़ने की कोरोना के लिए किसने कितना काम किया, इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए जनता ने वोट किया है।
मैं जानता हूं कि आज परिस्थिति अच्छी नहीं है, मैं जानता हूं लोग परेशान हैं, मगर फिर भी जो भी स्थिति है इन सबको ध्यान में रखते हुए कौन सी सरकार कितना कर सकती है, इसके मद्देनजर लोगों ने वोट दिया है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने ये सब ध्यान में नहीं रखा है। बंगाल में 29 तक इलेक्शन चल रहा है, जब ये वेव अपने चरम पर था तब भी इलेक्शन चल रहे थे, लोगों ने उस दौरान वोटिंग किया। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना विश्वास मोदी जी, उन्होंने अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ओर दिखाया है। ठीक है संबित पात्रा, ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको बता दें बीते 2 घंटों से लगातार काउंटिंग जारी है इन 5 राज्यों जिनमें एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी है। बड़ी जानकारी आपको इस बीच ये भी देते चले, देश में कोरोना के कुल नए केस 3,92,000 को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन कल से कोरोना के नए केस कम भी हुए हैं। ये एक राहत भरी खबर है।